बिहार में चुनाव है। प्रमुख दलों के बीच इस बार छोटे दल भी बड़ा खेल करने के फिराक में है। बिहार में सरकार बनाने की दिशा में छोटे छोटे दलों की बड़ी भूमिका रहने वाली है और इनके सहयोग से ही बिहार में सरकार बनेगी। वैसे यह परिणाम तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान जरूर है। आइए इस अनुमान की विवेचना करते हैं। बिहार चुनाव में छोटे दलों का शोर बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े ऐलानों को फीका कर सकता है। जनसुराज पार्टी के जनसभा में भीड़ बढ़ने लगी है। यह भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गई तो सरकार बनाने लायक का तो नहीं पता, लेकिन जनसुराज के खाते में कुछ सीटें निकल भी सकती है। मानो ऐसा हुआ तो क्या किसी भी दल से गठबंधन न करने की कसम खाने वाले प्रशांत किशोर क्या अपने कुछ विधायकों के साथ एनडीए या इंडिया ब्लॉक से जुड़ जाएंगे? अगर नहीं भी जुड़े तो क्या उनके जीते हुए माननीय क्या जीत के बाद राजद, जदयू या भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे? ये राजनीति है। यहाँ जिंदगी भर कांग्रेसी रहे लोग मोदी के आंधी में भाजपाई बन गए। परिणाम के बाद सरकार बनने के लिए कुछ जनसुराजी खिसक गए तो बड़ा खेल हो सकता है। कल्पना कीजिए जनसुराज कुछ सीटें जीत जाए और इनके विधायक जनसुराज से खिसक जाए, तो क्या सरकार बनाने में जनसुराज या उनके विधायकों की बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है? एक कल्पना और कीजिए, जनसुराज इतनी सीटें जीत जाए कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में चली जाए। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या किसी बड़े दल के साथ आने का मन नहीं बना सकते हैं? यह सब कल्पना मात्र है। कल्पना करने के लिए मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि अपने पहले टर्म में सीटें कम होने पर कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने भी गठबंधन किया था। आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में केजरीवाल ने चुनाव से पहले किसी से भी गठबंधन नहीं करने की कस्में खाते नजर आते थे। सीटें कमी तो कांग्रेस के साथ आए। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस के साथ उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। वैसे केजरीवाल अलग है और प्रशांत किशोर अलग, लेकिन क्या करे, कल्पनाओं पर किसका वश है? वैसे बॉलीवुड का एक गीत है ना, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सोचिए जनसुराज कुछ सीटें जीत कर ले आई और सत्ता की चाबी उनके हाथ लग गई, तब या तो जनसुराज के किसी से भी गठबंधन न करने के वादे टूटेंगे या जनसुराज के विधायक टूटेंगे। वादे और विधायकों का टूटना हमने अपने देश की राजनीति में बहुत देख लिया है, इसलिए संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता है ना। बाकी अगर जनसुराज अपने कुछ विधायकों के साथ इंडिया ब्लॉक या एनडीए ब्लॉक दोनों में से कहीं भी नहीं जुड़ी तो उसे राजनीति की दृष्टि से आज तक का सबसे बड़ा त्याग कहा जाएगा। वैसे अब तक तो न बिहार में चुनाव हुआ है, न ही इसके परिणाम आए हैं। देश की अन्य राजनीतिक घटनाओं को बिहार से जोड़कर एक अनुमान रखना ही मेरा उद्देश्य था। नहीं तो वादों पर गौर करें तो जनसुराज के प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी जनसुराज या तो अर्श पर रहेगी, नहीं तो फर्श पर रहेगी। इसकी बीच के कोई भी संख्या प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं है। अब तक जनसुराज में कोई भी पद नहीं लेने वाले प्रशांत किशोर में जनसुराज वाले बिहार का अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वैसे भी 243 सीटों पर किसी पार्टी का अकेला चुनाव लड़ना बड़ी साहस की बात है और इसकी भरसक सराहना भी होनी चाहिए। जब एनडीए और इंडिया ब्लॉक 4-5 दलों को अपने टीम में मिलाकर मैदान में है, उसी वक्त प्रशांत किशोर उनसे टकरा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया ब्लॉक से इस चुनाव में टकराकर बिखर जाएंगे या निखर जाएंगे। प्रशांत किशोर के जनसुराज के अलावा बिहार के सीमांचल इलाके में एक और दल बड़ा दमखम दिखाने के फिराक में है। वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का। पिछली बार भी ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और जीत भी दर्ज की थी। ओवैसी उसी पार्टी को दोबारा दोहराना चाहते हैं। सीमांचल के इलाके में मुस्लिम आबादी की तुलना बाकी अन्य जगहों से अधिक है। मुस्लिम वोट सीमांचल की राजनीति में निर्णायक फैक्टर साबित होता है। मुस्लिमों को राजद अपना कोर वोटर मानते आई है। ऐसे में सीमांचल के मुस्लिम वोटों पर प्रशांत किशोर के साथ साथ ओवैसी की पार्टी की भी नजर है, जो क्षेत्र में मुस्लिम वोटों पर अपनी निगाह लगातार बनाए हुए हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का अभी तक राजद के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। उम्मीद जताए जा रहे हैं कि ओवैसी इस इलाके के सीटों पर अकेले लड़ेंगे और जब ओवैसी की पार्टी सीमांचल में चुनाव लड़ेगी तो वोट कटेगा राजद का। वहीं प्रशांत किशोर का भी फोकस सीमांचल में है। सीमांचल के इलाके में प्रशांत किशोर बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं और भीड़ भी जुटा रहे हैं। ऐसे में सीमांचल के इलाके में दो पार्टियां वोट काटने के लिए राजद के खिलाफ खड़ी हो गई है। इन दोनों दलों का सीमांचल में लड़ना राजद के लिए चिंताएं बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि आगामी चुनाव में छोटी छोटी पार्टियां बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर जनसुराज और AIMIM कुछ सीटों को अपने पक्ष में लाने में सफल हुए तो यह सीटें बिहार में सरकार बनाने की दिशा में निर्णायक हो सकती है। अब प्रशांत
प्रशांत किशोर के जनसुराज को एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सीरियस लेने लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जनसुराज इस बार के इलेक्शन को त्रिकोणीय बनाने में सफल होते दिख रही है। इससे कहीं से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बिहार चुनाव समेत देश विदेश की गतिविधियों से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।